एक बार वापस से देख लो ना, जो दूसरी बुक्स बनाई ना, सब लोग देख लो। मैंने जो ब्रेक के पहले बताया था, ये वहाँ पे कंसाइनी के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो ओनर नहीं बना है। ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंसेस कंसाइनर का है, कंसाइनर ने इनकर किया है। ये रिकॉर्ड होगा लेकिन दो पार्ट में, टू कैश बैंक, क्योंकि वो अनलोडिंग चार्जेस वो पे कर रहा है कंसाइनर के भी आप में, टू कैश बैंक, सो कंसाइनर टू कैश बैंक एंड कंसाइनर टू कमीशन, और सेल्स में बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। बस हो गया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। इट इज एज सिंपल एज दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसमें भी जर्नल एंट्री नहीं की। डेबिट में 3 आइटम लिख दिए, क्रेडिट में 3 आइटम लिख दिया। अब इससे इजी और क्या करें। डेबिट में 3 आइटम, क्रेडिट में 3 आइटम। अभी आगे बढ़ने के पहले मेरे को जर्नल एंट्रीज पे जाना है फिर से। मैंने जो एंट्रीज पेंडिंग रखी है ना, वो मेरे को करानी है। मैंने ये एंट्रीज पेंडिंग रखी है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मैंने जो एंट्रीज पेंडिंग रखी है। ये लो, तुमको कौन सा ये अकाउंट देखना है, देख लो, करो कंप्लीट, कर दो कंप्लीट। हो जाए तो बोल दो। ओके, न कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये एंट्री के लिए पहले मेरे को जाना पड़ेगा इधर, सेल्स बाय कंसाइनी। ये एंट्री के लिए मेरे को जाना पड़ेगा सेल्स बाय कंसाइनी में। तुम देखो, सेल्स बाय कंसाइनी में अगर वो कैश में बेचता है तो बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अगर बैंक में पैसा आता है तो बैंक टू कंसाइनर। लेकिन अगर वो क्रेडिट में बेचता है तो एंट्री बनती है डेटर्स टू कंसाइनर। तो मैं डील करने वाला हूं कैश से नहीं, बैंक से नहीं, मैं डील करने वाला हूं जब वो क्रेडिट में सेल करता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, जब वो क्रेडिट में सेल करता है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। उसने क्रेडिट में सेल किया तो वो एंट्री पास करता है डेटर्स टू कंसाइनर। तो अभी उसने क्रेडिट में सेल किया कंसाइनी ने, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का काम भी उसका ही है, मेरा नहीं है। वही कलेक्ट करेगा पैसा। सो यहां पे कंसाइनर कोई एंट्री नहीं पास करेगा, नो एंट्री। डेटर से कलेक्शन कंसाइनी ही करेगा, और वो डेटर से कलेक्शन के लिए एंट्री पास करेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री व्हाट विल बी पास्ड। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। चेक कर लो सब लोग, बराबर है? लिख लो, तुम लोग भी लिख लो। तो ये एंट्री कंसाइनर नहीं पास करेगा, ये एंट्री कंसाइनी पास करेगा। दिस एंट्री विल नॉट बी पास बाय कंसाइनर, दिस एंट्री विल बी पास बाय कंसाइनी। क्योंकि कंसाइनी ने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कंसाइनी ने क्रेडिट सेल्स किया था, तो कंसाइनी कलेक्शन करेगा। लेकिन अगर वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, अरे अगर पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, बैड डेट्स हो गया, तो इफ देर इज अ बैड डेट्स ऑन अबाउ कलेक्शन, अगर वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया तो बैड डेट्स होगा। और जब बैड डेट्स होगा ना, जब बैड डेट्स होगा तब दो सिचुएशन अराइज होगी। सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड। सिचुएशन नंबर वन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड। ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, सुनो सब लोग।
डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमीशन। यस, डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कमीशन। हमने हमारे एजेंट को बोला था आई विल गिव यू 10% कमीशन ऑन सेल्स। मैं तुमको कमीशन 10% कमीशन दूंगा सेल्स पे, लेकिन मैं तुमको 5% एक्स्ट्रा कमीशन देने को तैयार हूँ, मतलब 10 + 5 15%। ये 5% एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दे रहा हूँ मैं? ये 5% एक्स्ट्रा कमीशन मैं इसलिए दे रहा हूँ, कल को तुम क्रेडिट में सेल करो और अगर पैसा डूब जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे को पूरा पैसा चाहिए। अगर तुम पूरा कलेक्शन करते हो तो मेरे से एक्स्ट्रा कमीशन कमाओ। तुम पूरा पैसा कलेक्ट करके मेरे को देते हो तो तुमको 10 + 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, लेकिन कल को पैसा डूब जाए तो वो लॉस तुम्हारा। मैं कोई लॉस की एंट्री पास नहीं करूंगा, मैं कोई लॉस की एंट्री नहीं पास करूंगा, क्योंकि तुम मेरे से एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो अगर कल को बैड डेट्स हो गया तो तुमको अपने पॉकेट से पैसा मेरे को देना पड़ेगा। मतलब वो जो रिस्क है ना तुम्हारा बैड डेट्स को बेयर करने का, कभी भी रिस्क के साथ रिटर्न्स आता है। तो तुम रिस्क लेने को तैयार हो कि बैड डेट्स होगा तो मैं मेरे जेब से पैसा दूंगा। अगर तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं। और कंजाइनी बोलता आई एम रेडी। मैं मेरे डेटर्स को जानता हूं, मैं डेटर से कलेक्शन कर लूंगा। हाँ, सो मैं अब उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं। लेकिन अगर बैड डेट्स हो गया तो नॉर्मली एंट्री आती है, कलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो बैड डेट्स टू डेटर्स। तो वो बोलता है ये बैड डेट्स मेरा, ये बैड डेट्स मेरा, ये बैड डेट्स तुम्हारा नहीं मेरा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कमीशन लिया, एक्स्ट्रा कमीशन लिया। और ये इतने साल मैंने जो तुमसे एक्स्ट्रा कमीशन कमाया है ना, ये लॉस मैं वहां से एडजस्ट करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट मैं बोलूंगा ये लॉस मैं मेरे इनकम से एडजस्ट करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट आई विल से कमीशन टू डेटर्स। नॉर्मली जब पैसा डूबता है तो बोलते हैं बैड डेट्स टू डेटर्स, लेकिन कंजाइनी बोलता है बैड डेट्स नहीं, जो एक्स्ट्रा कमीशन मेरे को मिला है ना। अरे कोई भी हम लोग खर्चा लॉस जो होता है इनकम से ही तो एडजस्ट करते हैं। सो कमीशन टू डेटर्स, बच्चों समझा क्या? इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट मैंने कमीशन क्यों लिखा? क्योंकि उसकी जो कमाई हुई थी तो वो अपने कमाई से एडजस्ट करेगा, एक्स्ट्रा इनकम से। तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स टू डेटर्स वो बोलेगा कमीशन टू डेटर्स। तुमको ये एंट्री समझ गई तो लिख लो, इसके बाद वाली एंट्री भी डिस्कस करनी है। सो बैड डेट्स ऑन अबाउ कलेक्शन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड। तो एंट्री बन गई कमीशन टू डेटर्स। हाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, एंट्री बना ली मैंने कमीशन टू डेटर्स। कंजाइनर बोलता है मैं नहीं एंट्री पास करता, एक्स्ट्रा कमीशन दिया है और वो इसीलिए दिया है कि कल को बैड डेट्स हो तो मेरे को पूरा पैसा मिले, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लॉस हो रहा ही नहीं है तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूँ लॉस? सो मैंने कोई एंट्री नहीं पास की, क्रॉस कर दिया कंजाइनर के बुक्स में। और कंजाइनी के बुक्स में बैड डेट्स टू डेटर्स, लेकिन बैड डेट्स नहीं लिखता। वो बोलता है मैं मेरे इनकम से एडजस्ट करूंगा, जो एक्स्ट्रा कमाया ना तुमसे मैं सोचूंगा थोड़ी मेरी कमाई कम हो गई और कुछ नहीं। ये लॉस की भरपाई में जो कमाया था थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और कुछ नहीं, कमाई थोड़ी कम हो गई। कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। I hope I have explained a lot for this transaction. Now I can move. I can move to the next transaction. Del creditor commission is not allowed. मैं कंजाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन नहीं दे रहा हूं, तो वो बोलता है अगर मैं कलेक्ट करता तो मैं बोलता कैश बैंक टू डेटर्स, लेकिन मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं और मेरे को कोई एक्स्ट्रा कमीशन भी नहीं मिला है तो ये लॉस मेरा नहीं। एक्स्ट्रा कमीशन मिला होता तो लॉस मेरा होता। मैं तो कलेक्शन करने गया था, कलेक्ट करता तो कैश बैंक टू डेटर्स, और कलेक्ट नहीं कर पाया तो लॉस मेरा नहीं, ये लॉस जिसका उसको दे देता हूं। कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अरे ये लॉस मेरा नहीं, मेरा लॉस तब कब होता जब मेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता, एक्स्ट्रा कमीशन मिलता। मेरे को कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिला, मेरे को कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिला तो ये लॉस तुम्हारा, मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।
और कंसाइनर बोलता है हाँ मेरा लॉस है, मेरा लॉस है। और अगर मेरा लॉस है तो मैं बोलूंगा बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स। लेकिन बैड डेट्स नहीं लिख सकता ना, ये टॉपिक में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट मैं बोलूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू डेटर्स के जगह पे आई विल राइट टू कंसाइनी, क्योंकि ये पैसा कंसाइनी से लेना है मेरे को। मेरे लिए तो कंसाइनी डेटर है, मैं आउटसाइड डेटर्स को नहीं जानता। सो बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री को रिप्लेस किया, बैड डेट्स अकाउंट के जगह पे डेबिट में लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, और डेटर्स के जगह पे कंसाइनी। ये फिर से वही एंट्री बन गई, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी वाली। कौन सी एंट्री बन गई? यही वाली, ये देख लो, यही वाली एंट्री बन गई। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, इसी में अनलोडिंग चार्जेस, इसी में कमीशन, इसी में बैड डेट्स आ जाएगा, इसी में बैड डेट्स आ जाएगा, क्योंकि एंट्री तो वही बनी ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। यस एवरीवन, 3 एंट्री बनाई मैंने 3 एंट्री पास की, 11, 12A एंड 12B, 12A, 12B। आई होप यू ऑल गॉट दिस। थोड़ा सा घर पे वापस से मेरे लेक्चर के बाद एक बार वापस से रिफर करना पड़ेगा, वापस से एक बार रिफर तो करना ही पड़ेगा। हाँ, रिफर तो करना ही पड़ेगा। सारी एंट्रीज अभी कैसे शो करूं? तुमने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या? यस सानिका, यू हैव नॉट अटेंडेड लेक्चर यस्टरडे। मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या? सारी एंट्रीज देख के करोगे क्या? ये तो अभी जो की वो तो सब है। तो you can take from any of your friends. Right now you cannot copy all. It took 3 hours to explain everything. You can take from any of your friends. It is your duty to attend the lectures. Even if you are not well, you have to attend the lectures from home. You don't have to travel anywhere. Nonsense. आगे देखो, don't waste my time unnecessarily. पहले दिन आते नहीं हो फिर परेशान करने का काम। अभी सुनो नोट्स, नोट सुनो क्या लिखा है मैंने। अगर मैंने गुड सेंड किया कंसाइनी को, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कंसाइनी को गुड सेंड किया था और कंसाइनी के साथ मेरा डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट है। मैंने कंसाइनी को गुड सेंड किया, कंसाइनी ने क्रेडिट में बेचा, मेरा उसके साथ डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट है। डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट का मतलब है मैं एक्स्ट्रा कमीशन देने को तैयार हूं। तो बैड डेट्स का लॉस अगर हो गया तो प्रिंसिपल बेयर करेगा कि एजेंट बेयर करेगा? मैंने सिचुएशन बना ली, मैंने कंसाइनी को गुड सेंड किया, डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट है, मैं एक्स्ट्रा कमीशन देने को तैयार हूं। कंसाइनी क्रेडिट सेल्स कर रहा है, कर दिया उसने, और वो कलेक्ट नहीं कर पाया, तो बैड डेट्स किसका लॉस? प्रिंसिपल का या एजेंट का? बोलो बैड डेट्स किसका लॉस? एवरीबॉडी, प्रिंसिपल और एजेंट। मैंने जो पूछा मेरे को आंसर वही चाहिए। वो लॉस किसका, प्रिंसिपल का या एजेंट का? अच्छा, सब लोग एजेंट बोल रहे, बोलो कंसाइनर का या कंसाइनी का? स्टेटमेंट बदल दिया, कंसाइनर या कंसाइनी का? हाँ कंसाइनी का, कंसाइनी का, वेरी गुड। लॉस है कंसाइनी का, ऑल राइट। खाली एक ही लड़की ने गलत बोला था, अपर्णा ने, रेस्ट ऑल सेड इट करेक्ट। कंसाइनी का लॉस है। नाउ लिसन, अब क्या है ना, कंसाइनी बोलता मैं ये लॉस बेयर करने को तैयार नहीं हूं, मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन तो मिला है लेकिन मैं ये लॉस बेयर करने को तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं तैयार हूं? क्योंकि तुमने जो गुड्स भेजा था ना, जो गुड्स मेरे को दिया था ना, जो मैंने सेल किया, वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था। मेरे डेटर्स खराब नहीं है, मेरे डेटर्स बहुत पुराने हैं, हमेशा पैसा देते हैं। तुम्हारा गुड्स बेकार है इसलिए वो पूरा पैसा नहीं दे रहे। समझा क्या नहीं? योर गुड्स आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। जैसा तुमने स्पेसिफिकेशन दिया था वैसा गुड्स नहीं है ये। सो आई विल नॉट बेयर द लॉस। तो क्लियरली यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी क्लियरली इस चीज को नोटिफाई किया है। इफ एनी अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स खराब है तो डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट है तो भी कंसाइनी लॉस बेयर नहीं करेगा। डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट है तो भी कंसाइनी लॉस बेयर नहीं करेगा। इफ एनी अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स,
हाँ, ड्यू टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग, इफ एनी अमाउंट इज नॉट रिसीव ड्यू टू dispute regarding quality of goods, then it will not be covered under Del Creditor agreement. Entire loss will be borne by consignor. पूरा लॉस कंसाइनर बेयर करेगा. डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट होते हुए भी कंसाइनी एक्स्ट्रा कमीशन लेगा, फिर भी वो लॉस बेयर नहीं करेगा. लॉस बेयर करेगा कंसाइनर, क्योंकि डिस्प्यूट क्वालिटी ऑफ डेटर्स का नहीं है, क्वालिटी ऑफ गुड्स का है. अगर डेटर्स खराब होते हैं तो कंसाइनी बोलता है मैं मेरे जेब से पैसा देने को तैयार हूं. समझा क्या नहीं? डेटर्स खराब है तो कंसाइनी बोलता है मैं लॉस बेयर करने को तैयार हूं, एक्स्ट्रा कमीशन खा रहा हूं, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा कमीशन, आई एम रेडी टू बेयर द लॉस. लेकिन तुम गुड्स गलत दोगे, तुम गुड्स ही बेकार दोगे. तो दो टाइप के कस्टमर होते हैं. एक तो गुड्स मुंह पे फेंकते हैं, बोलते लेके जाओ नहीं चाहिए. और दूसरा कस्टमर होता है, बोलता है जितना पैसा बनता है उतना दे दिया, बाकी भाग, जैसा गुड्स था उतना पैसा दे दिया, तो बाकी पैसा मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे क्वालिटी ऑफ गुड्स बेकार है. सो व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंटायर लॉस विल बी बॉर्न बाय कंसाइनर. डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट भी होगा तो कंसाइनी लॉस बेयर नहीं करेगा. बच्चों ये पॉइंट समझा क्या तुम लोगों को? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, everyone? Okay. Fine. और एक पॉइंट. हाँ, एक पॉइंट और. वो जो हम लोग बिल डिस्काउंट कराते हैं ना बैंक में जाके, वो डिस्काउंट चार्जेस जो होता है ना, डिस्काउंट तुम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा होगा. डिस्काउंट चार्जेस ऑन बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक. वो डिस्काउंट चार्जेस अपने को, डिस्काउंट चार्जेस जो होता है ना, वो अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं करने का, वो अपने को डेबिट करने का पीएनएल अकाउंट में. क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस हमने इनकर किया टू रेज फाइनेंस. डिस्काउंट चार्जेस आर एक्सपेंसेस इनकर टू रेज फाइनेंस. तुम जब भी बिल डिस्काउंट कराते हो, 10,000 का बिल बैंक को देते हो तो बैंक पूरा 10,000 देता है क्या तुमको, या कुछ पैसा काट के देता है? मैं करेक्ट? 10,000 का बिल हमने दिया बैंक को, बैंक तुमको 9,500 ही देगा. वो 500 रुपये काट लेगा, बराबर, डिस्काउंटिंग का. वो 500 रुपीज़ क्यों डिडक्ट करेगा? क्योंकि वो तुमको पहले पैसा दे रहा है. तुम्हारा कस्टमर 3 महीने के बाद पैसा देने वाला है और तुमको वो इमीडिएटली दे रहा है. वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और हम बोलते हैं हमारा पैसा डिस्काउंट हो गया. अच्छा, ये चीज़ तो तुमको पहले से मालूम थी जब तुम गए थे डिस्काउंट कराने, तब तुमको पहले से मालूम था. यू वर नोइंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग. पहले से तुमको ये मालूम था कि हम बैंक में जाके बिल देंगे 10,000 का, वो हमको 9,500 रुपया देगा. जब 9,500 मिला तभी थोड़ी मालूम पड़ा कि 500 रुपया कट गया. अपने को पहले से मालूम था 500 रुपये का खर्चा करेंगे तो 9,500 का फाइनेंस रेस कर पाएंगे. 500 रुपये का खर्चा करेंगे तो 9,500 का फाइनेंस रेस कर पाएंगे. सो टू रेस फाइनेंस ऑफ 500 रुपीज, अरे 500 रुपीज का अगर मैं खर्चा करूंगा तो 9,500 का फाइनेंस मिलेगा. तो डिस्काउंट चार्जेस ये एक एक्सपेंसेस है जो मैं फाइनेंस रेस करने के लिए करता हूं, तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, ये पीएनएल में डेबिट होना चाहिए. मैंने क्लियरली लिख के दिया यहां पे, आई हैव रिटन हियर क्लियरली, डिस्काउंट चार्जेस ऑन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक is debited to P&L account and not consignment account because it is a financial expense. क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है तो ये हम लोग डेबिट करेंगे P&L अकाउंट में. लेकिन अगर प्रॉब्लम में बोला हुआ है डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट में डेबिट करो तो कर देंगे. इफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, हाँ, अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट में डेबिट करने के लिए, तो वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन. We will follow the instructions. I hope everybody clear with this. Yes, everyone. बोलो बोलो, समझा क्या नहीं? Everybody is clear with this. So discount charges को कुछ नहीं बोला है. When nothing is said, everybody, when nothing is said, तो discount charges किधर जाएगा? When nothing is said,
तो डिस्काउंट चार्जेस पीएनएल में जाएगा या कंसाइनमेंट में जाएगा? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in absence of information, discount charges, in absence of information, discount charges will be debited to PNL. Wonderful. Discount charges will be debited to PNL. Wonderful. Wonderful. लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर इंस्ट्रक्शन दिया है कि डिस्काउंट चार्जेस को हम लोगों को कंसाइनमेंट में डेबिट करना है, तो हम कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे. वी विल डेबिट इन कंसाइनमेंट. यस. सो मेरी ये एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई. जो मैंने पेंडिंग रखा था ना एंट्रीज को, ये लो, ये मेरी एंट्रीज भी हो गई कंप्लीट. दीज आर माई एंट्रीज, आई हैव कंप्लीटेड. अब मेरा थियरी तो पूरा हो चुका है. अब थियरी में आगे इनवॉइस प्राइस की थियरी, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की थियरी. इनवॉइस प्राइस की थियरी करनी है मेरे को, और नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की थियरी करनी है बस. और आज एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया. I have solved one question also. Yes, everyone. Up till now, whatever I have done, अभी तक जो जो मैंने किया है, क्या सबको समझ में आया है? अभी तक जो जो मैंने करवाया है, tell me everybody understood each and every point? Okay. See, I don't want you all to remain absent. Don't at all remain absent. Because if you remain absent, then next day's lecture becomes difficult. Next day's lecture becomes difficult. मैं एक एक करके ना रिदम सेट करता हूँ. फिर टॉपिक में जब कराना चालू करता हूँ तो डिफिकल्ट लगता ही नहीं है. डिफिकल्ट लगता ही नहीं. तुम अचानक से जंप करोगे तो सब डिफिकल्टी हो जाएगा. देखो कितना इजीली करा दिया मैंने. तुमको कोई एंट्री नहीं पास कराई. मैंने तो बोला डेबिट में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दो, एक लाइन छोड़ के टू कैश बैंक लिख दो, एक लाइन छोड़ के टू कंसाइनी लिख दो. क्रेडिट में बाय कंसाइनी, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय एबनॉर्मल लॉस. इधर ही नहीं, अगले दो अकाउंट में भी लिखवा रखा है. और ये भरने के बाद में इसमें नीचे वाले अकाउंट में पोस्टिंग करवा दी. नीचे वाले अकाउंट भी हो गए. और फिर बता दिया सामने वाले पेज पे कंसाइनी के बुक्स में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा टू कैश बैंक टू कमीशन. नहीं, ये तो नहीं जाएगा. देख लो, ये भी बता दिया मैंने. सामने वाले पेज पे एक तो नहीं जाएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक कंसाइनी का कंसाइनर ने जो एक्सपेंस पे किया ये नहीं जाएगा. ये जाएगा लेकिन दो अकाउंट बनेगा, टू कैश बैंक, कंसाइनर टू कैश बैंक, कंसाइनर टू कमीशन. क्रेडिट में बाय कैश क्योंकि सेल्स किया है. क्लोजिंग स्टॉक होता तो भी नहीं जाता उधर क्योंकि उसका स्टॉक नहीं है. एबनॉर्मल लॉस, उसका लॉस नहीं. बस हो गया, वहां पे अकाउंट बन गया, क्लोज कर दिया. और यहाँ पे जो बाय बैंक लिखा वहां पे टू बैंक लिखा. तुम्हारे पास सामने सॉल्यूशन की बुक ओपन है. यहाँ पे जो टू बैंक लिखा, देख लो यहाँ पे लिखा है टू बैंक. कंसाइनी के बुक्स में जो लिखा है ना टू बैंक, वो कंसाइनर के बुक्स में वही आता है बाय बैंक. डोंट यू थिंक दिस इज सिंपल टॉपिक? Yes, everyone, don't you think this is a simple topic? और आज तो मैंने डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट वाली सारी एंट्रीज करवा दी. All entries we have done. Yes, everyone. So my part, I'll stop it here. आज मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पे.